मैं प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आज पुनः दूसरे चरण में अपने छात्रों से कुछ विमर्श करने जा रहा हूँ, जिसका मूल भाव इतिहास दर्शन के ही संबंध में है। प्राचीन इतिहास निर्माण में कथा और अनुश्रुतियों का अत्यधिक महत्व रहा है। देव ऋषि नारद ने वाल्मीकि को राम कथा अति संक्षेप में सुना करके उनसे उसकी रचना के लिए उन्हें कहा। जब वाल्मीकि इसी सब चीज़ों को लेकर के गंगा के समीप तमसा तट पर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने अकस्मात काम क्रीड़ा में रत कौंची पक्षी को शिकारी द्वारा वेधते हुए देखा। तो उनके मन में एक अकस्मात एक वाक्य फूट पड़ा, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमन न स्वावस्ति समा यह कौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। यह उनके द्वारा लिखा गया विश्व का पहला श्लोक था, जो मानव के द्वारा लिखा गया था। अतः हम यह कह सकते हैं कि श्लोक के माध्यम से तत्कालीन वर्तमान इतिहास की प्रथम सूचना इसे हम मान सकते हैं। इसी आधार पर डॉक्टर अर्नाल्ड रोल्ड ने ठीक ही कहा है कि इतिहास एक समाज का जीवन चरित्र है। अगर हम प्रथम महायुद्ध के बाद इतिहास में, इतिहास के दर्शन में, इतिहास की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन हम देखते हैं। अब जो इतिहास लिखा जाने लगा, उसमें मनोरंजन को प्रधानता दी जाने लगी, अर्थात उसमें रोचकता की वृद्धि के लिए अभिनव इतिहास शास्त्रों ने इतिहास की संरचना की। द्वितीय महायुद्ध के बाद इतिहास मूलतः 3 चरणों में चला, 3 लीकों पर चला। नंबर 1, मार्क्सवादी आर्थिक विचारधारा का इतिहास। नंबर 2, फ्रांसीसी पारिस्थितिकीय विज्ञान वाले जनानकी आदर्श का इतिहास। और नंबर 3, अमेरिकन इतिहास पद्धति की इतिहास विज्ञान नहीं है। इसके बाद इतिहासकारों की मनोदिशा में और भी परिवर्तन आया और उन्होंने इतिहास को न्यू हिस्ट्री पैटर्न के आधार पर लिखना आरंभ किया, जिसको कि हिंदी में नूतन इतिहास लेखन भी कहते हैं, जिसके कि जन्मदाता कार्ल लैम्फ्रेट थे। उन्होंने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का सहारा लिया और उसके आधार पर इतिहास की संरचना की। आज इतिहास एकदम अपने मूल को आमूल चूल परिवर्तित कर चुका है। आज जो इतिहास लिखा जा रहा है वह समग्र इतिहास लिखा जा रहा है, टोटल हिस्ट्री लिख रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इतिहास में कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो इतिहासकारों की लेखन सामग्री से छूट गया हो। वे अर्थशास्त्र के विषय में लिखते हैं, समाजशास्त्र के विषय में, मनोविज्ञान के विषय में, दर्शन के विषय में, यहाँ तक कि आज प्रौद्योगिकी के विषय में भी लिखा जाने लगा है। अर्थात हम उसको एक विषय के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया इत्यादि के रूप में हम लोग पढ़ाने लगे हैं। तो क्या यहाँ प्रश्न नहीं उठता है
कि इतिहास अपनी ऑटोनॉमी या इतिहास अपनी स्वायत्तता खो रहा है? इतिहास की स्वायत्तता का मतलब है इतिहास की निजी स्वतंत्रता। हम दूसरों के विषय में हस्तक्षेप करके अपने औचित्य को समाप्त नहीं कर रहे हैं? यह एक प्रश्न बनता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अर्थशास्त्र की बाउंड्री को और साथ साथ समाजशास्त्र की परिधि को गिराना नहीं है, अपितु उसे और भी मजबूत करके अपने इतिहास की समृद्धि करना है। E.H. कार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास की जो परिभाषा दी है, उसने साफ कहा है व्हाट इज हिस्ट्री में, द हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। मार्क इट, present is more important than past. Why? On the behalf of the present, you can write down any sentence or any story about that particular king or that particular dynasty. If you are not present, how can you write a single line? Although it is also truth. Ashoka. We cannot present Ashoka, but we can present the inscriptions of Ashoka. We cannot present Razia Sultan, but we can present the ornaments of Razia Sultan. We cannot present the Tipu Sultan, but we can present the sword of Tipu Sultan. So, E.H. Car says, the history is unending dialogue between present and past. He used present first. और बड़ा ही अच्छा उदाहरण अपनी किताब में मछुआरों से संबंधित देता है कि जिस प्रकार से एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ता है, उसको ले आता है, साफ करता है, काटता है, बनाता है, उस पर नमक मिर्च छिड़कता है, ठीक उसी प्रकार से इतिहासकार भी तथ्यों को पकड़ता है, उसे समन्वित करता है, उस पर नमक छिड़क करके उसमें रोचकता की वृद्धि करके उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसीलिए इतिहास के प्रस्तुतिकरण में इतिहास का अपना एक महत्व होता है। इसीलिए उसने लिखा कि इतिहासकार या इतिहास के अध्ययन से पूर्व इतिहासकार का अध्ययन आवश्यक है, और इतिहासकार के अध्ययन से पूर्व उसकी सामाजिक परिवेश या परिस्थिति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक हम इतिहास में इच्छा शक्ति की बात करते हैं, तो इतिहासकार को इतिहास लिखने में दो बातों का अत्यधिक महत्व ध्यान रखना चाहिए। एक, पूर्वाग्रह से मुक्त इतिहास हो, यह बहुत है, आवश्यक होता है। यद्यपि यह भी सत्य है कि इतिहास के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि हमारा अतीत अत्यधिक अंधकारमय रहा है, वर्तमान भारग्रस्त है, और आत्मसंतोष के लिए किया गया अध्ययन ही इतिहास है। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।